वेलकम दोस्तों, मैं कपिल सर एक बार फिर से आपके सामने साधारण ब्याज टॉपिक लेकर के। दोस्तों, साधारण ब्याज का पार्ट 1 वीडियो हमने बनाया था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा और बहुत सारे बच्चे बता रहे थे बड़ा शानदार लगा। पार्ट 2 भी मैं बनाया हूँ एकदम बेसिक टॉपिक को ध्यान में रख करके। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं साधारण ब्याज पार्ट 2 का पहला सवाल। पार्ट 1 में हमने आपको कुछ बेसिक सवाल बताए थे, तो पार्ट 2 में थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। कह रहे एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज वह ब्याज दर होता है जो वह ब्याज होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष मिलने वाला ब्याज क्या होता है, समान होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष मिलने वाला ब्याज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कह रहे एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित दर से किसी राशि का साधारण ब्याज एक निश्चित समय बाद स्वयं का 16/25 गुना हो जाता है तथा ब्याज दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज दर बताइए। आप देखेंगे बड़ा ही सुंदर सवाल है दोस्त, बड़ा ही आसान सवाल है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एसआई बराबर PRT/100, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब आप देखेंगे एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो जो यहाँ बोला है सवाल में, किसी राशि का जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का 16/25 गुना हो जाता है। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 16/25 गुना हो गया किसका, अपने मूलधन का। तो मूलधन तो पी है, तो यहाँ पे पी लिख दीजिए। फिर आर इंटू टी लिखना है। तो यहाँ पे एक लाइन बोला है, यदि ब्याज दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी आर व टी यदि आपस में बराबर हो, यानी इसका मतलब यह हुआ कि टी के जगह पे भी हम आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप आर लिख दीजिए, बटे हो जाएगा 100। आपका ये पी से पी कट जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप देखेंगे ये 16/25 गुणे 100 और ये बराबर हो गया आपका R²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। R इंटू आर बराबर R²। जी, दूसरा वाला R इस वजह से आया है क्योंकि सवाल में दिया है कि R बराबर T। ये कहाँ दिया है, ये बोला ना ब्याज दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। तो ब्याज दर मतलब R हो गया और समय मतलब T, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो दोस्त, इस सवाल को लगाने के लिए आपने देखा कि अब R² हो गया। चूंकि R और T बराबर है तो पक्का है कि R² होगा। तो 16/25, तो 16 और 25 का वर्गमूल लोगे तो 16 का हो जाएगा 4, 25 का हो जाएगा तुम्हारा 5 और फिर ये 100 का भी वर्गमूल लेंगे, ये हो जाएगा 10। तो ये बराबर R हो गया। अब 5 से आप 10 को काटो, तो 5 से आप 10 को काटोगे कितना आएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूना 8% बराबर आपका R हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये 8% हो गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 ये है, यदि एसआई में, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट में R बराबर T हो, यानी ब्याज दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तथा उसका ब्याज अपने मूलधन का 36/64 गुना हो तो समय बताइए। मतलब सेम सवाल है। तो आप जानते हैं दोस्त कि यहाँ भी क्या हो जाएगा कि एसआई बराबर हो जाएगा PRT/100। तो जो एसआई है वो 36/64 P हो जाएगा, ये P, और इंटू T बटे 100 हो जाएगा, ये कटेगा आपका। तो 36/64 को अगर हम लोग लिखें तो हो जाएगा 36/64 गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका T²। तो अगर आप वर्गमूल लेंगे तो 36 का वर्गमूल हो गया 6, 64 का 8 और ये 10 बराबर T, यानी 3/4 गुणे 10 बराबर हो जाएगा T। आप देखेंगे 7.5 पर 7.5 वर्ष हो जाएगा T बराबर। अगर यही ब्याज दर दिया होता तो R बराबर हमारा 7.5% हो जाता। देखो दोस्त, अब मैं आपको डायरेक्टली थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर दोबारा इस तरह के सवाल कभी भी आए कि ब्याज दर व समय का संख्यात्मक मान अगर बराबर रखने की बात करें तो इसको सीधे इसका वर्गमूल लेते हैं। ब से होता है ब्याज और ब से होता है वर्गमूल। तो ये जो 36/64 आपको दिया है ना, इसमें इसका वर्गमूल ले लो आप डायरेक्टली, यानी ब्याज दर यानी R और T जो भी पूछे आपसे, जब ये R और T आपस में बराबर रखने की बात करें तो डायरेक्टली इसका वर्गमूल ले लो। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 और 64 का वर्गमूल क्या हो जाता है 8। और इसमें दोस्त आप 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो 100 है ये आपका लेफ्ट साइड में जाएगा
तो लास्ट में 100 का भी वर्गमूल देखिए सभी क्वेश्चंस में लिया गया है, तो उसका गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। और आप देखेंगे ये 3/4, 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौके 8 गुणे 10, और ये हो जाएगा आपका, फिर 2 से काटोगे 2 और 5, 15/2 यानी 7.5। अगर रेट पूछा है तो 7.5% हो जाएगा, समय पूछा है तो 7.5 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा एसआई में, यानी साधारण ब्याज में एक निश्चित दर से कोई राशि 24 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाए तो ब्याज दर बताइए। अब आप देखेंगे 24 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाए। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको सवाल इस पे बताया था कि ये हो जाएगा TR बराबर क्या हो जाएगा बताइए, n-1 गुणे 100, जहाँ पे n का मतलब होता है राशि गुना। अगर आपको इस तरह के सवाल मिले साधारण ब्याज में तो आप बिल्कुल इस फार्मूले पे लगा दीजिए। तो एसआई में एक निश्चित दर से कोई राशि 24 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाए। समय दिया है 24, R हो जाएगा। अब राशि हमारी 4 गुना हो रही है, तो भैया मान लो बैंक में हमने 100 रुपया जमा किया था, तो हमारा जो पैसा है वो 4 गुना हो गया, यानी 400 हो गया। तो आप ही बताओ, जब हम 100 रुपया जमा किए थे और आज हमारा 400 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ जी, 300 रुपया हुआ, यानी 100 का 3 गुना। तो देखो जितना भी गुना आपकी राशि होगी, ध्यान दीजिएगा, आपकी राशि जितना गुना होगी उससे 1 गुना कम हमेशा ब्याज होता है। चूंकि 1 गुना तो हमारा मूलधन हो गया, तो यहाँ पे बोला है 24 वर्षों में कोई राशि 24 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाए। तो भैया अगर राशि 4 गुना हो रही है तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फार्मूला जो मैंने लिखा है, ये n-1 उसी केस में करेंगे जब राशि की बात किया करेगा। अगर ये आपको ब्याज दिया रहेगा, ऐसे बोले किसी राशि का साधारण ब्याज 4 गुना हो जाए, तो उसमें से 1 नहीं घटाते हैं, क्योंकि दोस्त ये जो 1 आप घटा रहे हो ना, ये ब्याज लाने के लिए घटा रहे हो। अगर पहले से ही ब्याज दिया रहेगा तो आप नहीं घटाओगे। तो ये जाएगा 24R बराबर 3 गुणे 100। अब आप भैया 3 से 24 को काट लो, तो 3 से 24 को काटोगे तो 8 आएगा। तो आप जानते हो R बराबर 100/8, 100/8 का मतलब हो गया आपका 12.5%। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछला वीडियो जो अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी हम इस फार्मूले के बारे में पहले से ही चर्चा किए हुए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एसआई में एक निश्चित दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 16 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो ब्याज की दर बताइए। देखिए दोस्त, पिछला सवाल जो हम लोग पढ़े थे उसमें ब्याज हमारा नहीं बोल रहा था ब्याज 4 गुना हो जाए 2 गुना हो जाए, वो हम बोल रहा था कि कोई राशि हमारा 4 गुना हो जाए। तो जब राशि 4 गुना हो जाए तो ब्याज कॉमन चीज है 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्याज ही 2 गुना हो रहा है तो कॉमन चीज अगर राशि पूछेगा तो 3 गुना होगा। तो जब पहले से ही ब्याज दिया हुआ है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब ये फॉर्मूला हो जाएगा TR बराबर n गुणे 100। चूंकि देखो दोस्त, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, चूंकि जब यन का मतलब होता है सर हमारे ब्याज के मतलब होता है, एन मतलब हो गया ब्याज। अगर आपको राशि जो है ना 5 गुना हो रही है तो ब्याज आपका 4 गुना होगा। तो अगर सवाल में राशि की बात करता है कि राशि 4 गुना है, राशि 5 गुना है, राशि 7 गुना है, तो उसमें से 1 घटाएंगे। लेकिन अगर राशि न कह के ब्याज कहेगा तो ऑलरेडी वो घटा के दिया हुआ। जैसे इस सवाल में 16 वर्ष दिया है, R बराबर कितना गुना बोल रहा है भैया, 2 गुना। लेकिन 2 गुना क्या है, साधारण ब्याज बोल रहा है ना, राशि का साधारण ब्याज। देखो यहाँ पे बोल रहा है राशि का साधारण ब्याज, तो ब्याज बोल रहा है जी। तो जब ब्याज बोल रहा है इसलिए आपको, तो ब्याज बोल रहा है तो उसको बिल्कुल 2 - 1 नहीं करेंगे, 2 हो जाएगा गुणे 100। आप 2 से काटोगे 8 आएगा, फिर R बराबर आपका 12.5% हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एसआई में एक निश्चित दर से कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। तो भैया देखो ये बड़ा ही फेमस सवाल है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं कि राशि हमारी 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जा रही है। देखो दोस्त, अगर राशि आपकी 20 वर्षों में 3 गुना हो रही है, इसका मतलब ब्याज आपका 2 गुना हो रहे हैं, तो वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। तो एक तो आपका बेसिक फॉर्मूला जो आप पढ़े थे उस पर भी लग जाएगा। दूसरा आपको मैं डायरेक्टली एक ट्रिक बता रहा हूँ कि एसआई में यदि कोई राशि T1 वर्षों में स्वयं का N1 गुना हो जाए तो ये हो जाएगा N1 - 1/T1 बराबर हो जाएगा N2 - 1/T2। ये उसी फार्मूले जो पिछला फार्मूला आपने पढ़ा था TR बराबर n - 1 गुणे 100, उसी फार्मूले से इसको निकाला जाता है।
अच्छा, या तो दूसरा तरीका ये भी हो जाएगा इसका, मतलब ट्रिक की बात कर रहे हैं, N1 माइनस वन अपॉन R1 बराबर N2 माइनस वन अपॉन R2। देखो दोस्त, कभी कभी आपको दर दिया रहेगा R1 R2, यानी R1 दे के R2 पूछेगा, कभी कभी आपको समय दिया रहेगा। तो हमारा जो सवाल है, बस एक दो बार खाली आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली मुंह जुबानी लगा लेते हैं। तो एसआई में एक निश्चित दर से कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो भैया यहाँ पे देखो टाइम दिया है, टाइम भी आपका 20 वर्ष है। अब राशि हमारी 3 गुना हो रही है। देखो दोस्त, अगर ये कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज 3 गुना हो जाता ना, तो मैं N1 माइनस वन ना करके N1 बाई T1 बराबर N2 बाई T2 कर लेता। लेकिन यहाँ पे राशि हमारी हो रही है, इसका मतलब ब्याज हमेशा 1 गुना कम होता है। तो राशि अगर 3 गुना होगी तो आप 3 माइनस 1 करेंगे, तो बोला है 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो 8 माइनस 1 और ये हो जाएगा T2। ये हो जाएगा भैया 2/10, सॉरी 20 है, और बराबर हो जाएगा 7/T2। अब आप देखोगे ना कि 2 से आप 20 को काटोगे तो 10 आएगा, और 10 का 7 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा दोस्त T2 बराबर 10 गुणे 7 कितना होगा 70। यानी आपका जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70 वर्ष होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा 10% वार्षिक एसआई मतलब साधारण ब्याज की दर से कोई राशि एक निश्चित समय बाद स्वयं का 4 गुना हो जाती है। यानी ब्याज दर हमारा 10% है और कोई राशि जो है एक निश्चित समय बाद स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो हर राशि उतने ही समय में किस दर से स्वयं की 10 गुना हो जाए। अब ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वही देखो इसमें आपको रेट दिया हुआ है। तो दोस्त, जब हमारी राशि 4 गुना हो रही है तो इसका मतलब ब्याज हमेशा 1 गुना कम होगा। तो N1 माइनस वन अपॉन R1 बराबर हो जाएगा N2 माइनस वन अपॉन R2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बता रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट हो गया 10%। कोई राशि स्वयं की 4 गुना हो रही है, तो भैया अगर राशि 4 गुना हो रही है तो इसका मतलब ब्याज हमारा 3 गुना होगा। तो फिलहाल अभी तो मैंने N1 माइनस वन लिखा है, तो मैं यहाँ 4 माइनस वन ही लिखूंगा, और आपसे 10 गुना पूछा है तो 10 माइनस 1/R2 लिखूंगा। ये हो जाएगा भैया 3/10, और ये हो जाएगा 9/R2। अब आप इस 3 से जो है 9 को आप काट दीजिए। तो जब आप 3 से 9 को काटेंगे तो 3 आएगा, और उस 3 का 10 में गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। तो R2 बराबर हो जाएगा आपका 30%। बात समझ में आ रहा होगा आपको? ओके, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 12 वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3 गुना हो जाता है। देखो दोस्त, पिछले सवालों में हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई धनराशि अपने मूलधन का 3 गुना हो जाता है। तो जब धनराशि कहता था हम, तो आप उसमें से 1 घटा लेते थे। 1 इसलिए घटा, जब धनराशि मान लीजिए 3 गुना कह रहा है तो आप जानते हैं ना कि ब्याज हमेशा 1 गुना कम होगा। जैसे मान लीजिए, मैं फिर अपनी एग्जाम्पल दोहरा रहा हूँ, मैंने 100 रुपया बैंक में जमा किया और भैया मेरी जो राशि है ना वो 4 गुना हो गई। तो 100 रुपया जमा किए थे, 4 गुना हो गया, मतलब 400 रुपया हो गया। तो अब आप ही बताओ, 100 रुपया हम जमा किए थे तो ब्याज कितना हुआ हमारा? 300 रुपया हुआ। तो अगर ब्याज कहेगा तो आप 400 नहीं ना बोल रहे हो, 1 घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे हो? अच्छा, अगर मैं आपसे यही सवाल रिपीट करता हूँ कि मैंने बैंक में 100 रुपया जमा किया और मेरा ब्याज 3 गुना हो गया, अब आप मुझे बताओ, जब ब्याज 3 गुना हो गया तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ब्याज कितना हुआ? तो आप बोलोगे 3 गुना हुआ, 300 ही तो बोलोगे, उसमें से नहीं ना घटाओगे। वही बात मैं आपसे कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप अगर ध्यान से समझ जाएंगे तो आगे बढ़ा जाए। तो ये सवाल आपका है सर, अभी अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है N1 बाई T1, यहाँ पे -1 नहीं करेंगे, बराबर हो जाएगा N2 बाई T2। और अगर ये R1 R2 दिया रहेगा तो ये हो जाएगा N1 बाई R1 बराबर N2 बाई R2 हो जाएगा। अब आपसे बोल रहे 12 वर्षों में, तो समय दिया है 12 वर्ष। अपने मूलधन का, किसी राशि का साधारण व्यापार मूलधन, यानी साधारण ब्याज जो है 3 गुना हो रहे हैं, तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज 5 गुना हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया 3 से काटोगे 12 को 4 आएगा, और 4 का 5 में गुणा होगा 20 होगा, तो हो जाएगा T2 बराबर 20 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है SI में मतलब साधारण ब्याज में कोई राशि 3 वर्ष में 8,000 रुपये तथा 5 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताइए। अब यह देखिए, हमने बैंक में पैसा जमा किया और हमारा जो पैसा है, हम पूछे 3 साल बाद, तो 3 साल बाद हमारा जो पैसा है वो 8,000 रुपया हो गया। तो यह बात तो क्लियर हो गया
कि हमारा जो भी पैसा है वह 8,000 रुपया से कम था। क्योंकि 3 साल बाद 8,000 हो रहे हैं, अगर 3 साल बाद 8,000 हो रहे हैं तो इसका मतलब हम कम पैसा जमा किए रहे होंगे, हमको ब्याज मिला होगा, तो बढ़ करके 8,000 हो गया। आगे बोल रहा है तथा 5 वर्ष में हमारा वही पैसा बढ़ के 9,000 रुपया हो जाता है। अब यहाँ से दोस्त एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन 2 वर्षों का जो अंतर है, एक 3 वर्ष है, ये 5 वर्ष है, कितना हो रहा है 1,000 रुपये। तो 2 वर्षों में हमको जो बढ़ा है हमारा, वो क्या बढ़ा है बताओ? ब्याज बढ़ा है, बिल्कुल सही है। तो 2 वर्षों का जो मेरा ब्याज बढ़ा है, क्या बढ़ा है? ब्याज बढ़ा है। तो अगर मैं 2 वर्षों का ब्याज देखूं तो वो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। तो अब बताओ 2 वर्षों का ब्याज हो गया जब 1,000, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भैया? 500। तो भैया जब 1 वर्ष का ब्याज हो गया 500, तो आप मुझे बता दो कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो जब 1 वर्ष का ब्याज हो गया 500, तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया 1,500। तो मेरे भाई ये जो हमारी राशि है वो 3 साल बाद 8,000 रुपया हो जाती है। तो अगर हमारी राशि 3 साल बाद 8,000 रुपया हो जाती है तो हम यह बताएं कि उन 3 वर्षों के दौरान उसे कितना रुपया ब्याज बढ़ा है। तो हमको पता चला कि 3 वर्षों में उसे 1,500 रुपया ब्याज मिला है। तो ये जो 8,000 रुपया हो जा रही है, इस 8,000 में से 1,500 रुपया तो हमारा ब्याज है। तो जब 1,500 रुपया आप ब्याज घटा लेंगे तो 8,000 में से आप 1,500 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है? यानी भैया देखो 8,000 रुपया 3 साल बाद हो जाती है, इसका मतलब 8,000 रुपया थी नहीं, 8,000 रुपया हो रही है। सो 8,000 इज द अमाउंट, अर्थात मूलधन प्लस ब्याज, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। और हमने पता कर लिया कि 3 साल का ब्याज 1,500 है, तो 8,000 में 1,500 ब्याज हो गया। जब 8,000 में आपका 1,500 ब्याज हो गया तो आपकी राशि हो गई 6500। बात समझ में आ रहा है? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एसआई में कोई राशि 4 वर्ष बाद 6,000 रुपये तथा 7 वर्ष बाद 7,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। मेरे भाई ये सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह है, बस उस सवाल में आपसे मूलधन पूछा था और इस सवाल में आपसे ब्याज दर पूछ लिया है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। 4 वर्ष में हमारी राशि कितनी हो जाती है भैया? 6,000 रुपये। बिल्कुल यहाँ पे लिख दो आप 6,000। तथा 7 वर्ष में हमारी राशि कितनी हो जाती है? 7,500। तो आप देखोगे कि ये जो अंतर हो रहा है वो कितने वर्ष का हो रहा है? 3 वर्ष का। और हमारा ब्याज कितना बढ़ गया? 1,500। तो मेरे भाई 3 वर्ष का ब्याज अगर 1,500 है तो 1 वर्ष का ब्याज आप बता सकते हैं, इस 3 से इस 1,500 में भाग दे दो तो ये पता चल जाएगा कि 1 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 500 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब अगर 1 वर्ष, अब चाहे 4 का निकालो चाहे 7 का निकालो, तो 4 का निकालना ही आसान है। तो 4 वर्ष का ब्याज बताओ। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 500 रुपये, तो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 500 गुणे 4 यानी 2,000 रुपये। तो भैया ये जो देखो 4 वर्ष बाद हमारी राशि 6,000 रुपया हो जाती है। सवाल तो यही कह रहे हैं कि 4 साल बाद मेरी राशि 6,000 रुपया हो जाती है। तो अगर मेरी राशि 6,000 रुपया हो जाती है तो उस 6,000 रुपये में 2,000 रुपया जो होगा, ये क्या होगा? 2,000 रुपये। उस 6,000 रुपये में ये 2,000 रुपये मेरा ब्याज होगा। तो अगर मैं उस 6,000 में से 2,000 निकाल दूं तो यहाँ पे मूलधन निकल जाएगा मेरा 4,000 रुपये। बात समझ में आ रही है? पिछले सवाल में देखिए आपसे बस यहीं तक पूछा गया था। लेकिन अगर आपसे सर ये पूछ ले कि ब्याज दर बताइए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आपने या तो फार्मूला लगा दो SI बराबर PRT/100, तो भी आपका निकल जाएगा। और या तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए कि प्रतिशत दर बराबर होता है कि भैया 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज, कोई फार्मूला नहीं, ऐसे ही देख लो यार, 1 साल में कितना रुपए का ब्याज मिल रहा है, बटे हो जाएगा आपका मूलधन गुणे 100। तो आप देखोगे भैया प्रतिशत दर बराबर निकल रहा है। 1 वर्ष का ब्याज बताओ, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 500 रुपये। कितने पे? 4,000 पे गुणे 100। तो ये 00 आपका कट गया, ये कट गया भाई, ये हो जाएगा 50/2। तो सॉरी 50/4, इसको काटोगे 25/2। 25/2 का मतलब तुम जानते ही हो, 25/2 का मतलब 12.5% होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। तो भैया अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा SI में यानी साधारण ब्याज में एक निश्चित दर से 6,000 रुपये की राशि 4 वर्ष बाद 7,200 रुपया हो जाती है। यानी अगर यहाँ से आप चाहें तो आपको ब्याज का दर निकल जाएगा।
लेकिन कोई उसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता इस सवाल में पड़ेगी। कह रहा है आपने पैसा बैंक में ले जाके 6,000 रुपया जमा किए, 4 साल बाद पता चल रहा है कि वह पैसा आपका 7200 रुपया हो गया। आगे कह रहे हैं यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दें तो वह राशि कितना हो जाएगी। ये बोल रहा है यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दें तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए बड़ा ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है कि भैया 6,000 रुपये हम बैंक में जमा किए। जब 6,000 रुपये हम बैंक में जमा किए तो हमारा जो पैसा है वो कितना हो गया, ये जो है 7200 रुपया हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि कीड़ा जो है यहाँ पे कहीं भटक रहे हैं। 6,000 रुपये की राशि जब आप जमा किए तो वह राशि कितना हो गया भैया, 7200 रुपया हो गया। आपसे कह रहे हैं यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दें तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्त एक बात बताओ, ये जो 6,000 रुपया है ये कितने दिनों में 7200 हो रहा है, 4 सालों में 7200 हो रहे हैं। तो भैया 4 सालों में 7200 हो रहा है। आगे बोल रहे थे ब्याज दर 2% बढ़ा दे, तो एक बात बताओ ये 2% ही बढ़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल 1 साल में 2% बढ़ेगा। 4 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा, 8%। भैया 1 साल में 2% तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 8%। तो सिंपल है, जब आपको ब्याज दर यानी जब आपको अधिक ब्याज मिलने लगेगा, पहले जो ब्याज मिलता था, देखो पहले जो ब्याज मिलता था उस ब्याज के हिसाब से 6,000 रुपया तो हमारा 7200 हो गया। लेकिन आगे का सवाल ये बोल रहा है कि यदि ब्याज दर को 2% बढ़ा दें, हाँ तो भैया ठीक है 6,000 था 7200 हो गया। ये बोल रहा है ब्याज दर 2% बढ़ा दे, तो जब बढ़ाओगे तो और ज्यादा ही तो दोगे। तो 1 साल में 2% तो 4 साल में कितना होगा, 8%। तो अब मेरा कितना बढ़ेगा भैया, तो यहाँ पे आप देख लो बढ़ा कितना, 4 वर्ष है, 1 साल का 2% तो 4 साल का 8%। तो अब आप मुझे बता दो आपको या किसी को भी ब्याज जो मिलता है दोस्त वो किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है कि मिश्र धन पे मिलता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका मूलधन पे मिलता है। तो बढ़ा कितना, 8% आपका बढ़ गया। तो अगर मूल्य में वृद्धि देखें, मूल्य वृद्धि, तो 6,000 का 8% कितना हो जाएगा भाई साहब, 6×48 480 रुपया। 480 रुपया क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो भैया एक बात बताओ, पहले तो हमको जब नहीं बढ़ा था तो 7200 मिल ही रहा था, लेकिन बढ़ने की वजह से 480 और मिल गया। तो आप जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 7680 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दोस्त इसी सवाल में ये कहता है कि ब्याज दर 2% घटा दें तो हम क्या करते हैं, तो भैया माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एसआई में एक निश्चित दर से 8,000 रुपये की राशि 3 वर्ष बाद 9500 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% कम कर, देखिए पिछले वाला ही सवाल है, उसमें हमारा ब्याज दर बढ़ा रहा था लेकिन यहाँ पे ब्याज दर घटा रहे हैं। हमने बैंक में पैसा जमा किया, कितना जमा किया, 8,000 रुपये। तो बैंक वाला हमको 2%, 4%, 1%, आधा % कुछ ना कुछ तो ब्याज दे रहा था। अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्याज आप निकाल सकते हैं कि कितना % वो ब्याज दे रहा था। लेकिन मेरे भाई ब्याज दर निकालने की क्या जरूरत है, चूंकि ये बोल रहा है कि वो तो 8,000 भाई आप जमा किए, 9500 रुपया आपको दे दिया। आगे बोल रहे थे ब्याज दर 2% कम कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो पहले मिल रहा था उसमें भी 2% हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया। तो उतने समय में कितना रुपया मिलेगा, तो पिछले सवाल ही की तरह आप बताओ आपकी कमी कितनी होगी भैया, 1 साल में 2%, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा भैया, 3 × 2 = 6%। तो आपको जो कमी होगी ना वो बताओ किस पे होगी, मूलधन पे होगी। तो मूलधन कितना आपका 8,000, तो 8,000 में 6% कम हो जाएगा आपका, तो 8×6 = 480 रुपया आपका कम हो गया। तो आप पहले कितना पा रहे थे, तो पहले पा रहे थे 9500, 480 का डालो तो भैया हो जाएगा तुम्हारा 9,020 रुपये। यही तो आएगा जी भाई, बिल्कुल सही जवाब है, ये हो जाएगा। 9,500 था तो 9,020 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। देखो दोस्त मैं बहुत ही आराम से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे ही टॉपिक को क्लियर करते चलूँ। तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपको बना सकूँ। और आपका टॉपिक जो है इस लॉकडाउन में हम धीरे धीरे किसी माध्यम से भाई ऐसे ही माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाते हुए क्लियर करें। क्योंकि दोस्त ये आपके पास पूरा दिन भर का समय है, पूरी ईमानदारी से आप चीज़ों को रिपीट करिए, 100% हम आपके साथ हैं, यह टॉपिक आपका क्लियर होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।